आज हम आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइआइडाइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के अल्काइल हैलाइड बनाना सिखाएंगे और उसके मैकेनिज्म आपको बताएंगे। तो इसमें देखें, तीनों के रिएक्शन का मैकेनिज्म एक जैसा होगा। तो मैं आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का मैकेनिज्म आपको बताऊंगा और बाकी फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइआइडाइड के मैकेनिज्म आप खुद इसे देखकर समझेंगे और करेंगे। ठीक, इसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वो आपको अलग से बताएंगे। इन तीनों के लिए एक ही मैकेनिज्म होगा, इसके लिए अलग मैकेनिज्म होगा। तो पहले देखें, हम आपको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन का मैकेनिज्म बताएंगे। देखें इसमें OH एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल से चला जाएगा, यहां पर इथाइल अल्कोहल लिया है और उसमें Cl आ जाएगा, ये एक और न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल चला गया, एक न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो इस किस्म के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, यहां से OH न्यूक्लियोफाइल चला गया, यहां से एक क्लोरीन यहां OH की जगह पे अटैच होके अल्काइल हैलाइड बना। एक न्यूक्लियोफाइल गया, एक न्यूक्लियोफाइल आया। इस किस्म के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये अल्काइल हैलाइड का एक मेंबर है इथाइल क्लोराइड। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म जरा देखें, बहुत आसान सा मैकेनिज्म है। सबसे पहले CH3 और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 3 लगा लो, यहां पर 3 लगा लो। 3 अल्कोहल से 3 अल्काइल हैलाइड बनेंगे, ये हमारे लिए बाय प्रोडक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले 3 में से एक अल्कोहल, 3 इथाइल अल्कोहल में से एक इथाइल अल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक हो गया। यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर फास्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहां से एक क्लोरीन चला जाएगा, क्योंकि फास्फोरस यहां पर 3 वैलेंसी के साथ सेटिस्फाइड है। जब एक वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये अनस्टेबल होगा। अपने स्टेबिलिटी को रिटेन करने के लिए, 3 बॉन्ड्स को रिटेन करने के लिए एक क्लोरीन चला गया, उसकी जगह पे ऑक्सीजन और फास्फोरस को बॉन्ड बना। ये देखें, CH3 CH2O, ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो ये आ गया, और ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस का बॉन्ड P, ये एक क्लोरीन, ये एक क्लोरीन। ठीक हो गया। और यहां से Cl नेगेटिव चला गया, Cl नेगेटिव चला गया। अब यहां पर देखें, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यहां पर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 आ गई, एक बॉन्ड ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जब उससे इलेक्ट्रॉन ले ले चला जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल और ऑक्सीजन पॉजिटिव आयन के मुकाबले में इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन आयन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, अब ये अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए या न्यूट्रल करने के लिए या तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या तो अल्काइल रेडिकल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहां देखें, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्लोराइड आयन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड आयन के साथ HCl बनाएगा।
ठीक। अब मेन रिएक्शन में HCl तो है नहीं, HCl मेन रिएक्शन में तो है नहीं, इसलिए मेन रिएक्शन में HCl नहीं होने की वजह से अब यहां पर इलेक्ट्रॉन अल्काइल रेडिकल से ही खींचेगा, अल्काइल रेडिकल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये यहां से इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये चार्ज डिस्चार्ज हो गया। तो यहां पर देखें, P फास्फोरस, ये एक Cl, ये एक Cl और ये OH, ये OH, ये बन गया। और दूसरी तरफ CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक, जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा वैसे ही, जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा, वैसे ही Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl। ठीक, अब ये देखें, यहां पर कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, जैसे ये बॉन्ड टूट जाएगा वैसे क्लोराइड आयन इस पे अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। ठीक, तो इसमें देखें, एक स्टेप में एक अल्कोहल यूज हुआ, एक इथाइल क्लोराइड बन गया। दूसरे स्टेप में देखें, दूसरे स्टेप में ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना वो एक और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा। एक अल्कोहल से एक इथाइल क्लोराइड बना, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ एक और अल्कोहल यूज होगा और वो रिएक्शन करेगा सेम मैकेनिज्म के साथ। ऑक्सीजन का लोन पेयर फास्फोरस के साथ कोऑर्डिनेट बन गया, तो एक क्लोरीन यहां से चला गया। ठीक, ये क्लोरीन अब फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, तो ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया और एक OH ये, एक Cl ये, एक Cl चला गया। ठीक, अब यहां पर ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव था, ऑक्सीजन पॉजिटिव था, वो न्यूट्रल होके OH, फास्फोरस के साथ एक OH पहले से है, एक क्लोरीन पहले से है और एक और OH यहां पे आ गया, और ये CH3 CH2 कार्बोकेटाइन, और इस पे फौरन Cl नेगेटिव जो यहां से निकल गया था वो अटैक करके इथाइल क्लोराइड, दूसरा अल्कोहल से दूसरा इथाइल क्लोराइड बन गया। अब तीसरी दफा रिएक्शन करेगा, एक और अल्कोहल इसमें यूज होगा जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट ये है। अब दूसरे स्टेप में सेम उसी मैकेनिज्म के साथ ये OH बन गया, एक क्लोरीन, दो OH। दूसरे स्टेप में जो इंटरमीडिएट बना वो तीसरे स्टेप में यूज होगा, यहां से ये क्लोरीन चला गया, ऑक्सीजन का लोन पेयर फास्फोरस के साथ कोऑर्डिनेट किया, तो ये क्लोरीन चला गया, दो OH पहले से है, तो एक OH ये, एक OH ये। ठीक, अब ये बॉन्ड सेम उसी तरह टूट जाएगा, दो OH ये हो गया, एक OH ये आ गया, OH। ये बॉन्ड जिस तरह टूट गया उसी तरह इस स्टेप में भी टूटेगा, और इस स्टेप में जो क्लोरीन निकल गया वो इस पे अटैक करके तीसरी दफा इथाइल क्लोराइड बनाएगा। ठीक हो गया, तो पहला स्टेप का इथाइल अल्कोहल, पहला स्टेप का इथाइल क्लोराइड, दूसरे स्टेप का इथाइल अल्कोहल, दूसरे स्टेप का इथाइल क्लोराइड, तीसरे स्टेप का इथाइल अल्कोहल, तीसरे स्टेप का इथाइल क्लोराइड, 3 इथाइल क्लोराइड बना और H3, ठीक, PO3, तो ये POOH OH इस तरह रीअरेंज हो जाएगा, वो बाद में हो जाएगा, लेकिन यहां पर
H3PO3 H3PO3 ये बन गया। बात क्लियर हो गई। अब इसी मैकेनिज्म के साथ आप PBr3 PI3 कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अल्कोहल अल्काइल हैलाइड बनाना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का अल्कोहल से रिएक्शन करके इथाइल क्लोराइड बनाएगा और POCl3 और HCl बनेगा। ये दोनों बाय प्रोडक्ट हैं। यहां पर भी सेम उसी तरह एक न्यूक्लियोफाइल चला गया, एक न्यूक्लियोफाइल आ गया। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म देखें। CH3 CH2OH ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये अपना लोन पेयर फास्फोरस के एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो एक क्लोरीन यहां से चला जाएगा। एक क्लोरीन पांच वैलेंसी से ये सेटिस्फाई है। ये यहां से बॉन्ड बनेगा तो छठा हो जाएगा। 5 बॉन्ड को मेंटेन करने के लिए या रिटेन करने के लिए एक क्लोरीन यहां से चला जाएगा। Cl नेगेटिव चला गया तो ये बन गया CH3H, ठीक। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड। अब ऑक्सीजन फास्फोरस से बॉन्ड बनाएगा P। 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन चला गया तो अब 4 रह गए, Cl1 Cl2 Cl3 Cl4। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। यहां पर प्लस चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए अब इसके पास ऑप्शन ये है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड लेके न्यूट्रल हो जाए या अल्काइल रेडिकल का इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाए। तो यहां पर देखें HCl मेन रिएक्शन में है, इसलिए अब ये यहां से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा। ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा Cl3 Cl4 और इसके साथ में HCl बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब अगले स्टेप में ऑक्सीजन का लोन पेयर फिर इसे फास्फोरस के डी ऑर्बिटल के साथ एम्प्टी डी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। यहां पर जिस तरह किया सेम टू सेम यहां पर भी करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट करेगा, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो एक Cl यहां से चला जाएगा तो ये -Cl माइनस क्लोराइड आयन निकल गया। ये वाला माइनस यहां से निकल गया और ये वाला माइनस इसके ऊपर जो चार्ज आया, ठीक। आप नेक्स्ट स्टेप में देखें CH3 CH2 ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस का एक बॉन्ड पहले से है। एक बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट किया तो ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। एक क्लोरीन चला गया, बाकी 3 रह गए। यहां पर ये पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। अब ये पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा। ये शिफ्ट हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, क्लोराइड आयन यहां से अटैक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, एक बन गया POCl3, दूसरा बन जाएगा CH3 CH2Cl, CH3 CH2Cl। तो ये बन गया इथाइल क्लोराइड, ठीक। ये देखें, ये SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन यानी कि कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया वैसे क्लोरीन यहां पे आके अटैक करेगा, ठीक। और जब अटैक करेगा तो इसमें प्रोडक्ट हमेशा इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन 2 तरह के होते हैं। तो जब SN2 होगा तो उसमें हमेशा इन्वर्जन होगा, यानी कि पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक करेगा तो ये इन्वर्जन बनेगा।
तो इसके मैकेनिज्म के साथ डिस्कस हुआ। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का एक लेक्चर रह जाएगा, जो कि हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।